हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल शैलेश स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अगर इसके पहले कैलेंडर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर पार्ट 1 देखें। देखिए दोस्त, आपको निकाले थे 2000 में ईस्वी निकालने के लिए बताए थे। आज देखिए आप निकाल सकते हैं 1800, 1900, 1200, कोई भी कैलेंडर को आप है जो विद इन सेकेंड में इसको आप हल कर सकते हैं। देखिए दोस्त, आपको रिवाइज करवा देते हैं। आपको बनाने के लिए उस वीडियो में सिखाए थे, आप इसको बना के देखिए। जैसे अगर बनाना है 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखिए हम बताए थे, सबसे पहले इसको क्या करना है। हम बताए थे कि सेंचुरी लीप ईयर में ऑड सदैव क्या होता है, 0 होता है। तो बताए थे, तो सबसे पहले इसके नज़दीकी सेंचुरी ईयर कौन हो जाएगा, तो इसके नज़दीकी सेंचुरी ईयर आपका हो जाएगा कितना, 200। हम बताए थे दोस्त कि अगर ना भी कुछ समझ में आएगा तो 1 जनवरी 2023 अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपका स्टार्टिंग है। तो कहाँ तक लेंगे, 2000 कितना तक, 22 तक। तो आपका 2000 में हो जाएगा कितना, 0। अब 22 साल का ऑर्डर निकालेंगे, तो 22 साल का ऑर्डर निकालने के लिए 22 बटा कितना, 4। 22 से कम कितना हो जाएगा, 22 के बताए थे जितना वर्ष रहेगा उतना वर्ष को लिखना है। यहाँ 22 है तो कितना, 22, और प्लस है तो 22 में 4 से भागा देंगे तो इसमें आ जाएगा भागफल कितना, 5। तो 22 और 5 हो गया कितना, 27। 27 में 7 से भागा देंगे तो आपका ऑर्डेज कितना आ जाएगा, ऑर्डेज आपका 6 आ जाएगा। दोस्त, अगर इसके पहले आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देखें, नहीं तो यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से देखिए आप लिखेंगे TOD, टोटल ऑफ दिन, टोटल ऑफ दिन। तो आपका 2000 में हो जाएगा कितना, 0। आपका 22 साल का ऑर्डेज हो गया कितना, 6 हो गया। अब देखो है जो जनवरी का कितना है, 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। 6 1 हो जाएगा कितना, 7 से बाबू कैंसिल हो जाएगा कितना, 0। 0 के मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, आपका रविवार हो जाएगा। तो आपका 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। देखिए दोस्त, आप आपको है जो सिखा रहे हैं कि कोई भी कैलेंडर को आप विद इन सेकेंड में निकाल सकते हैं। देखिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आपको दोस्त क्या करना है, इसके नज़दीकी सेंचुरी ईयर देखना है, इसके नज़दीकी सेंचुरी ईयर देखना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्त, इसके नज़दीकी सेंचुरी ईयर आपका हो जाएगा कितना, तो इसके नज़दीकी सेंचुरी ईयर आपका हो जाएगा कितना, 1600। सेंचुरी में आपको बताए थे कि सेंचुरी लीप ईयर में ऑड सदैव क्या होता है, 0। तो 1600 में आपका कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए सबसे पहले 26 जनवरी 1950 अभी स्टार्टिंग है, तो दोस्त आपको कंप्लीट कहाँ तक है, 1900 कहाँ तक है, 49 तक, कहाँ तक है, 1949 तक। तो 1600 में आपका हो जाएगा कितना, 0। अब देखिए 1900 जाना है, तो 1600 और 300 हो जाएगा कितना, 1600 और 300 आपका हो जाएगा 1900। तो 1900 में हो जाएगा कितना, 1। या कह सकते हैं दोस्त कि डायरेक्ट अगर 1600 और 300 करेंगे तो कितना, 1900। 1900 में आपका ऑर्डेज हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। अब देखिए आपका 49 वर्ष का ऑर्डेज निकालना है, तो 49 में भागा देना है कितना से, 4 से। बताए थे बाबू कि जितना वर्ष रहेगा उतना ही आपको लिखना है। यहाँ 49 है तो कितने, 49, यहाँ 49 है तो लिखना है कितना, 49। अब दोस्त क्या करना है कि 49 में 4 से भागा करेंगे, तो 49 में 4 से भागा करेंगे तो आपका भागफल आएगा कितना, 12 आएगा। दोस्त बताए थे आपका कि पॉइंट के बाद वाला को नहीं लेते हैं, पॉइंट के बाद वाला को नहीं, तो पूरे पूरे हो जाएगा बच्चों कितना, 48। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 49 और आपका 12 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61। 61 में दोस्त आप 7 से भागा दीजिएगा तो आपका ऑर्डेज आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। ऑर्डेज कितना, 5 आ जाएगा। अब लिखेंगे TOD, टोटल ऑफ दिन, टोटल ऑफ दिन। तो दोस्त 1600 में आपका हो गया कितना, 0। 1600 में हो गया कितना, 0। और 300 में आपका हो गया कितना, 1 हो गया। 49 वर्ष का ऑर्डेज हो जाएगा कितना, 5। तो 5 यहाँ हो जाएगा।
अब दोस्त यहाँ देखिए 26 जनवरी है, तो बताए थे दिन का ऑर्डर निकालने के लिए बताए थे आपको कितना से भागा करना है, 7 से भागा करना। तो आप 26 को 26 भी लिख सकते हैं, या कर सकते हैं कि 26 में आप 7 से भागा दीजिए। तो 26 में 7 से भागा देंगे तो बताए थे दोस्त कि अगर 7 से भागा देंगे तो शेषफल को लिखते हैं, और 4 से भागा देते हैं तो भागफल को लिखे हैं। तो 26 में 7 से भागा देंगे तो आपका ऑर्डेज हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 26 में 7 से भागा देंगे तो ऑर्डेज आपका हो जाएगा कितना, 5। अब देखिए दोस्त हो जाएगा 5 5 10, 10 से कितना 11, 11 में 7 से भागा करेंगे तो आपका ऑर्डेज हो जाएगा कितना, 4। और 4 के मतलब कौन सा दिन हो जाएगा आपका, गुरुवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा दोस्त, गुरुवार हो जाएगा। 4 के मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार हो गया। अब दोस्त देखिए बनवाते हैं आपसे, बनाइए 15 जनवरी 1945 को कौन सा दिन होगा, 15 जनवरी 1945 को कौन सा दिन होगा, ट्राई करिए इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके नज़दीकी सेंचुरी ईयर देखना है, इसके नज़दीकी सेंचुरी ईयर देखना है। तो सबसे पहले दोस्त इसके नज़दीकी सेंचुरी ईयर आप कह सकते हैं, आपका कितना हो जाएगा, 1600। 1600 में आपका हो जाएगा कितना, 0। और आप यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा 4, यहाँ सॉरी, आपका यहाँ से 1600 और 300 हो जाएगा कितना, 1900। 300 के आपका हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। अब आपको बताएं कंप्लीट कहाँ तक है दोस्त, 1900 कितना तक, 4400। अब यहाँ से देखिए 1600 और 300 हो गया कितना, 1900। अब 44 वर्ष का ऑर्डर निकालेंगे तो 44 वर्ष का ऑर्डर निकालने के लिए भागा कितना से, 4 से। दोस्त यहाँ 44 एकम कितना हो जाएगा, 44 के 44, और प्लस है 44 में 4 से भागा देंगे तो कितने बार में लगेगा, 11 बार में लगेगा। कितने बार, 11 बार में। अब आपका हो जाएगा 44 से 11 आपका हो जाएगा कितना, 55। 55 में दोस्त 7 से भागा देंगे तो आपका ऑर्डेज आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। ऑर्डेज आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। अब दोस्त यहाँ से निकालेंगे TOD टोटल ऑफ दिन। तो यहाँ से निकालेंगे TOD टोटल ऑफ दिन। अब यहाँ से आ जाएगा 1600 में कितना दोस्त, 0। और आपका यहाँ से आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। 300 का हो गया कितना, 1 हो गया। अब देखिए 44 वर्ष का ऑर्डेज हो गया कितना, 6। तो 44 वर्ष का ऑर्डेज यहाँ हो गया कितना, 6। अब दोस्त निकालेंगे 15 जनवरी। 15 जनवरी का निकालेंगे तो 15 में 7 से भागा देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दोस्त इसको क्या कर सकते हैं कि जहाँ बताए थे कि जहाँ 7 होगा वहाँ कैंसिल कर दीजिए, 6 1 कितना, 7। तो यहाँ से आपका ऑर्डेज आ गया कितना, 1। और 1 का मतलब आपका कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। देखिए दोस्त आप है जो कोई भी कैलेंडर को आप हल कर सकते हैं विदाउट आपका है कोड के द्वारा। 5 जनवरी 1815 को कौन सा दिन होगा, 5 जनवरी 1815 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्त सबसे पहले आपको कंप्लीट कहाँ तक है, 1800 कहाँ तक, 14 तक। 1800 कहाँ तक, 14 तक। तो दोस्त इसके नज़दीकी शताब्दी वर्ष देखना, इसको नज़दीकी शताब्दी वर्ष आपका हो जाएगा कितना, 1600। 1600 में आपका कितना हो जाएगा, 0। अब दोस्त 200, 1600 और 200 हो जाएगा कितना, 1800। अब देखिए 200 को बताए हैं दोस्त कितना, 200 का हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो 200 का आपका हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो 1600 और 200 कितना, 1800। 1800 में आपका हो कह सकते हैं कितना, 3। आप दोस्त निकालेंगे कितना, 14 वर्ष का ऑर्डर निकालेंगे। 14 वर्ष का ऑर्डर, 14 में कितना से भाग करना है, 4 से। तो दोस्त जितना वर्ष रहेगा उतना ही लिखना है। 14 के कितना हो जाएगा, 14। अब प्लस आपको क्या करना है कि 14 में 4 से भागा करेंगे तो 14 में 4 से भागा करेंगे तो आपको कितने बार में आएगा, भागफल आ जाएगा कितना, 3। 14 3 कितना हो जाएगा, 17। 17 में भागा करना है 7 से दोस्त, तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब दोस्त आपको क्या करना, अब लिखना है TOD टोटल ऑफ दिन। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 0। प्लस हो जाएगा कितना, 3। प्लस आपका यहाँ से हो जाएगा कितना, 3। 3 3 कितना हो जाएगा, 6। और 6 का मतलब आपका कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा आपका, शनिवार हो जाएगा। अब दोस्त इसको निकाल सकते हैं। 1 मार्च 1730 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। 1 मार्च 1730
30 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए सभी में दोस्त आपको क्या करना है, इसके नज़दीकी शताब्दी वर्ष देखना है। इसके नज़दीकी क्या देखना है? शताब्दी वर्ष। तो दोस्त आपको सबसे पहले कंप्लीट कहाँ तक है? 1700 कहाँ तक? 29 तक। कहाँ तक है? 1700 कहाँ तक है? 29 तक है। कहाँ तक है? 1729 तक। तो दोस्त आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके नज़दीकी शताब्दी वर्ष देखेंगे। तो इसके नज़दीकी शताब्दी वर्ष हो जाएगा आपका कितना? 1600। 1600 में हो जाएगा आपका कितना? 0 हो जाएगा। 1600 में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब दोस्त देखिए आपका 100 ईयर के, तो 100 ईयर के आपका ऑडेज हो जाएगा आपका कितना? 5 हो जाएगा। 100 ईयर का हो जाएगा कितना? 5। अब दोस्त आपका 29 वर्ष का निकालना है, तो 29 में भागा करना है कितना से? 4 से। यहाँ 29 से कम हो जाएगा कितना? 29 के 29 लिखेंगे और प्लस है इसको भागफल। तो 29 में आप 4 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा कितने बार में? 7 बार में लगेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 29 और 7 हो जाएगा आपका कितना? 36। 36 में 7 से भागा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? ऑडेज 1 आ जाएगा। 4 से भागा करेंगे तो भागफल को लिखते हैं और 7 से भागा देते हैं तो शेषफल को लिखते हैं। 4 से भागा देंगे तो भागफल को लिखेंगे और 7 से भागा देंगे तो शेषफल को लिखना है। अब दोस्त यहाँ से सबसे पहले आपको अब एंट्री करना है कहाँ? तो दोस्त सबसे ज़्यादा गलती क्या करता है कि जैसे डायरेक्ट 1 मार्च लिख देता है। तो 1 मार्च दोस्त सबसे पहले जो आपका एंट्री होगा आपका जनवरी फरवरी, तभी आपका मार्च होगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट 1 मार्च को नहीं लिखेंगे, तो TOD लिखेंगे, टोटल ऑफ दिन। तो टोटल ऑफ दिन लिखेंगे तो यहाँ से 1600 में कितना? 0 और प्लस हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा। अब देखिए आपका 29 वर्ष का ऑडेज हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। अब दोस्त सबसे पहले जनवरी में एंट्री करेंगे। तो जनवरी आपका लगता है कितना का? 31 में। तो 31 में 7 से भागा देंगे तो ऑडेज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑडेज हो जाएगा आपका कितना? 3 हो जाएगा। अब दोस्त फरवरी, यहाँ सबसे पहले आप चेक करना है कि 1730 आपका लीप वर्ष है कि आपका नॉर्मल ईयर। आपको चेक करना है कि नॉर्मल ईयर है कि आपका लीप ईयर। तो दोस्त सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि जो लीप वर्ष चेक करते हैं तो हमेशा कितना से भाग देके चेक करते हैं? 4 से भागा देके चेक करते हैं। तो 1700 में आप 30 से भागा दीजिए। अगर पूरे पूरे कट जाता है तो आपका लीप वर्ष होगा, अगर नहीं कटता है तो आपका कौन सा होगा? नॉर्मल ईयर होगा। तो यहाँ से भागा देंगे तो कितने बार में दोस्त? 4 बार में। तो यहाँ से 16 आ जाएगा, 4 चौका कितना? 16। और यहाँ से आपको आ जाएगा कितना? 3 आ जाएगा। फिर लगेगा कितने बार में? 3 बार में। तो यहाँ से चढ़ती है कितना? 12 आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा कितना? 1। और यहाँ आ जाएगा कितना? 10 आ जाएगा। तो अब यहाँ से कितने बार में? 2 बार में। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना? 2। तो देखिए दोस्त आपका यहाँ रिमाइंडर आ रहा है कितना? 2 आ रहा है, पूरे पूरे नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब है कि 1730 आपका क्या है? नॉर्मल ईयर है। इसका मतलब है 1730 क्या है? नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर में दोस्त फरवरी लगता है कितना का? 28 का। और लीप ईयर में आपका फरवरी लगता है कितना का? 29 का। तो अब देखिए 1730 में आ गए हैं। तो 1730 आपका क्या है? 1730 आपका नॉर्मल ईयर है। तो जनवरी में आपका ऑडेज हो गया था कितना? 3। तो फरवरी यहाँ लगेगा कितना का? 28 का। तो 28 में 7 से भागा देंगे तो ऑडेज आपका हो जाएगा कितना? 0। आपका ऑडेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑडेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब दोस्त 1 मार्च है तो यहाँ लिखेंगे कितना? 1 हो जाएगा। 1 मार्च है तो यहाँ हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। अब दोस्त आप यहाँ से जोड़िए, जहाँ 7 होगा बाबू वहाँ कैंसिल कर दो। 5 एक कितना? 6। 6 कितना? 7। तो यहाँ से आपका ऑडेज आ गया, यहाँ से बचा कितना? 3। और 3 का मतलब आपका दोस्त क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। दोस्त यहाँ तक उम्मीद है कि आपकी सभी को समझ में आ रहा है। देखिए इसके बाद है जो आप कोई भी कैलेंडर को है जो आप इसको हल कर सकते हैं, कोई भी कैलेंडर को आप हल कर सकते हैं। देखिए दोस्त एक या 2 क्वेश्चन और बताते हैं। देखिए दोस्त दिए बनाने के लिए इसको हल करिए। 15 मार्च 1650 ईस्वी को कौन सा दिन होगा? 15 मार्च 1650 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले दोस्त आपको इसको कंप्लीट कहाँ तक है? 1600 कहाँ तक? 49 तक। कंप्लीट कहाँ तक है दोस्त? 1600 कहाँ तक? 49 तक। दोस्त बताए थे पिछले ही वीडियो में, आपको बताए थे
कि अगर ना भी कुछ समझ में आता है तो जितना देले रहेगा उससे एक कम लेना है। तो 1650 से एक कम लेंगे तो 1600 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 1600 कितना हो जाएगा, 49 होगा। आप इसके नज़दीकी शताब्दी वर्ष, इसके नज़दीकी शताब्दी वर्ष आपको क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो 1600 में आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1600 में कितना, 0 हो जाएगा। अब 49 वर्ष का ऑर्डर निकालेंगे तो 49 वर्ष में कितना से भागा देना है, 4 से। तो यहाँ दोस्त 49 के कितना लिखना, 49 लिखना। अब प्लस आप कितने बार में इसको है, बच्चों कितना, 48। यहाँ कितना आ जाएगा, 48। यहाँ से आप जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा कितना, 61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 61। 61 में 7 से भागा दीजिएगा तो आपका ऑर्डेज आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। ऑर्डेज आ जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। अब लिखेंगे दोस्त क्या, TOD, टोटल ऑफ दिन। TOD, टोटल ऑफ डेज। तो यहाँ 1600 में हो गया कितना, 0। 49 वर्ष का आपका हो गया कितना, 5। अब देखिए दोस्त आपको क्या करना है कि अब यहाँ से एंट्री मारना है कहाँ तक आपको, अब 1650 में आते हैं, कहाँ तक, 1650 में आना है। अब देखिए सबसे पहले जनवरी, तो जनवरी में आपका हो जाएगा ऑर्डेज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑर्डेज कितना हो जाएगा, 3। कहा कि जनवरी लगता है कितना का, 31 का। तो 31 में 7 से भागा दीजिएगा, तो 31 में 7 से भागा दिए तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3। अब दोस्त आपको चेक करना है कि 1650 नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। अगर आपका लीप ईयर रहेगा तो आपका फरवरी लगेगा कितना, 29 का। अगर नॉर्मल ईयर रहेगा तो फरवरी लगेगा कितना का, 28 का। अब देखिए दोस्त 1650 को आप भागा दे के चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए लीप वर्ष है, कितना से चेक करते हैं दोस्त, 4 से यहाँ लगाइए तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ऊपर से आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। कितने बार में लगेगा, एक बार में। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 10। कितने बार में, 2 बार में। 4 दूना कितना, 8। यहाँ भी रिमाइंडर आया कितना, 2। इसका मतलब दोस्त पूरे पूरे नहीं कटा, इसका मतलब 1650 है जो आपका क्या है, आपका 1650 है जो नॉर्मल ईयर है। तो 1650 से जो नॉर्मल ईयर है तो इसमें बाबू फरवरी होगा 28। 28 में 7 से भागा देंगे तो ऑर्डेज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब दोस्त आपको मार्च में एंट्री मारना है तो मार्च का आपको 15 के यहाँ 15 लिख सकते हैं, या 15 में 7 से भागा देंगे। तो 15 में 7 से भागा देंगे तो ऑर्डेज कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 लिखिए। अब दोस्त 5 और 3 कितना, 8। 8 है कितना, 9। तो 9 में आपको 7 से भागा देना है, कितना से। जब भी दोस्त अगर ऑर्डेज आता है तो हमेशा 7 से क्या आएगा, छोटा आएगा। जब भी ऑर्डेज आएगा तो हमेशा 7 से क्या आएगा, छोटा आएगा। जो संख्या से दोस्त अगर आप भागा देंगे, जो उसका जो रिमाइंडर होगा या कह सकते हैं शेषफल होगा, हमेशा उससे क्या आएगा, छोटा आएगा। तो दोस्त 9 में 7 से भागा देंगे तो आपका शेषफल आ गया कितना, 2 आ गया। तो दोस्त 2 का मतलब कौन सा दिन आपका होगा, मंगलवार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।